अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी पसंदीदा और मेरी भी बहुत पसंदीदा आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाना में बहुत ही टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी। वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1 kg गोश्त लिया है। गोश्त को अच्छी तरह से धोकर कुकर में डाल दें और साथ में 1 टीस्पून नमक डालें, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, 1 टीस्पून धनिया साबुत वाला डाल दें, 2 तेज़पत्ता डाल दें, सिनेमम स्टिक की डाल दें, लौंग डालें, काली मिर्चें डालें, मोटी वाली इलायची डालें और सारे गरम मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक दफ़ा चम्मच को चला दें ताकि ये सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब साथ ही इसमें पानी भी ऐड कर दें अपने मतलब हिसाब से, जितना आपके गोश्त गल जाएगा। ठीक है, अब जितनी देर आप गोश्त गलता है तो हमने यहाँ पे ले ली है 2 बड़े साइज़ की अनियन। उनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। मैंने कहा ग्रेवी में नज़र नहीं आनी चाहिए अनियन। अच्छी तरह से हाफ़ कप ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें चॉप किया और फाइन चॉप किया हुआ अनियन है वो डाल देना है। इसको मैंने ब्राउन कर लेना है, जस्ट लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना। सालन में ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता। तो साथ में जब लाइट सा हो जाए, ट्रांसपेरेंट सी प्याज हो जाए, तो उसी पॉइंट पे आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर। लहसुन अदरक पेस्ट डालने से सालन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर। इस कलर के लिए होती है, इसके सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर। सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। गरम मसाला इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून टेस्ट नमक का ऐड किया या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही इसमें मैंने वो तीखी वाली लाल मिर्च होती है 1/2 टीस्पून ऐड की है और साथ में 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड कर दी है और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। मसालों का जब कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्का सा उनको ऑयल में ज़रूर फ्राई किया करें, इससे खाने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही अब इसमें डाल दी है 3 बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी बनाकर, वो मैंने ऐड कर दिया। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हो। कट करके फिर उसको भुनाई करो, फिर उसको कुक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ब्लेंड करके जूसर मशीन में डालो ना तो अच्छे ब्लेंड हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके टमाटर भी अच्छी तरह से भुन जाए तो आपने यहाँ पे आलू डाल देने हैं, अपने हिसाब से डालें। या फिर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, पील ऑफ किया था, अच्छी तरह से वॉश किया था और इस तरह बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। अच्छी तरह से पहले भी इनको बनाई कर लेनी है, क्योंकि गोश्त तो मैंने कुकर में चढ़ा के रखा हुआ है ना, वो तो कुक हो जाएगा। इनको पहले डाला है, गोश्त को भी अभी पहले डाल दूं, फिर उसकी बुनाई और उसको गलने में फिर और ज़्यादा गल जाएगा, क्योंकि आपने भी आलू पहले ही डालना है। और साथ में 1/2 कप पानी डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देना है 10 से 12 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया तो आलू बिल्कुल टेंडर थे और पानी ड्राई हो गया था। यहाँ पे 25 मिनट लगे हैं गोश्त को गलाने में। मुझे गोश्त बिल्कुल गल चुका था, क्योंकि आपका गोश्त अगर मतलब मेरे पास भी बीफ का गोश्त है, लेकिन डिपेंड करता है, बाज़-औक़ात कभी बहुत टाइम भी ले लेता है बीफ का गोश्त, तो कभी जल्दी कुक हो जाता है। तो यहाँ खैर मेरे 25 मिनट लगे हैं, तो मैंने इसको अच्छी तरह से गला लिया है। तो जब आलू भी अच्छी तरह से भुन जाएँ, उसके बाद आपने सारा बॉयल किया हुआ जो गोश्त है ना, तो वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अब इन दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से बुनाई करनी है, मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि कढ़ाई जले ना और गोश्त कढ़ाई के साथ ना चिपके। और साथ ही अब इसमें 1 कप भर के योगर्ट ऐड कर देना है। दही से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सालन में, और सालन भी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है और बहुत ही अच्छा आलू गोश्त के सालन में योगर्ट डालें तो फिर अच्छा सा एक टेस्ट आता है। क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा जो जब सालन होता है ना, तो वो खाने में भी बहुत ही अच्छा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि दही का जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से भुन जाए। बुनाई से सालन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब सारा पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने वो जो स्टेन करके वो यखनी डाल देनी है जिसमें आपने गोश्त बॉयल किया था, ताकि गरम मसाले अंदर ना जाएँ। वो मुँह में आते हैं ना, फिर अच्छा टेस्ट नहीं ना आता। साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस अब इसको मीडियम फ्लेम पे ना 8 से बस 5 मिनट तक आपने दम पे रखना है। बस मैंने भी 8 मिनट के लिए इसको दम पे रखा है, ताकि इसका जो पानी, यखनी भी ऑलरेडी हमारी पकी हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये अच्छा सा सालन बन जाए। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त का सालन बन के रेडी है। बहुत ही यमी एंड डिलीशियस बना था। अब मैं आपको ना डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। बहुत मज़े का बनता है। गरम गरम नान, तंदूर की रोटी या फिर पराठे के साथ इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा और आसान तरीके से बन जाता है। बंदा इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। साथ ही मैंने रोटी भी बना ली थी। तो बस दोपहर का टाइम हो रहा था खाने का, तो हमने खूब इंजॉय किया। आपने भी इंजॉय करना। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।